हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कृष्णा कुणाल है। मैं अपना पेन नेम यूज करता हूँ एन एलोन कृष्णा अपने लिटरेरी वर्क्स को पब्लिश करने के लिए। तो मैं अपने ब्लॉग के थीम को अभी फ़िलहाल गूगल एआई जो जेमिनी है और माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट, उन दोनों का हेल्प से थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया हूँ अपने से। मेरे ब्लॉग का लिंक आप मेरे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देख सकते हो, krishnakunal.blogspot.com, या फिर आप सीधा मेरा पेन नेम गूगल में भी सर्च कर सकते हो। मैं उसको ये जो वीडियो बना रहा हूँ उस मेरे इस नए थीम को आपको एक्सप्लोर करवाने के लिए कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ कैसे रखा हुआ है और आपको कैसा यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा, ये सारी चीज़ों को मैं दिखाने के लिए खोला हुआ। जैसा कि आप देख सकते हो, अगर आप मोबाइल में मेरे ब्लॉग को ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको फ्रंट में ये दिखेगा, ऊपर हेडर और नीचे डिस्क्रिप्शन एनिमेटेड चीज़ों के साथ। ये आपको मोबाइल व्यू में कुछ ऐसा दिखेगा। मैं इसको डेस्कटॉप साइट में भी करके दिखा दे रहा हूँ। जब आप डेस्कटॉप व्यू में आप इसको ओपन करोगे तो यह आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। डेस्कटॉप में आपको लेफ्ट साइड में साइड बार स्टिक्ड मिलेगा ताकि आपको नेविगेशन करना इजी हो, और राइट साइड में आपको ब्लॉग का टोटल पेज मिलेगा। और ऊपर में जैसे कि देख सकते हो कि हेडर जो है वो आपका हाइड एंड सीक करता है। जब आप इसको पढ़ रहे होगे, स्क्रॉल कर रहे होगे, तो आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, पेज आपको ज़्यादा बड़ा मिले, इसके चलते वो हाइड हो जाएगा। फिर आप उसको धीरे से नीचे स्क्रॉल करोगे तो वापस हेडर ऊपर आ जाएगा। इस थीम को डिजाइन करने में मैं रात दिन एक कर दिया हूँ, जिसमें थोड़ा सा सर्दी खांसी भी हो गया है। पर क्योंकि इसको मैं दिखाना चाहता था कि क्या चीज़ें को मैं इनपुट किया हूँ, अलग अलग थीम से इंस्पायर्ड होकर इसको किया। तो सबसे पहले मैं हेडर के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको जो हेडर है, ये आपको ऊपर में टाइटल और उसके ऊपर पेज लिंक्स और सोशल आइकन्स मिलेंगे, जहाँ पे आप क्लिक करके नेविगेट कर सकते हो इजीली। और टाइटल के बगल में आपको एक मेनू बार मिलेगा, जिसको टच करने से आपको सीधा साइड बार ओपन हो जाएगा। और दाहिना साइड आपको सर्च बॉक्स मिलेगा, जिसमें आप थ्रू आउट द ब्लॉग आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, कोई भी कीवर्ड आप सर्च कर सकते हो। अगर मेरे ब्लॉग में वो अवेलेबल होगा तो सर्च करके आपको बता देगा, अगर वो होगा तो। ये आपका सबसे ऊपर टॉप में वो चीज़ मिल जाएगा। उसके बाद सबसे पहले शुरुआत करते हैं साइड बार से। साइड बार में जैसा कि सबसे ऊपर आप देख सकते हो, ये आपका थीम स्विच बॉक्स मिला हुआ है। थीम स्विच मेनू आप इसको बोल सकते हो, जो कि आपका 3 मोड में काम करता है, सिस्टम, लाइट और डार्क में। अगर आप सिस्टम में रखते हो तो ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल में या फिर आपका टैबलेट में जो भी सिस्टम मोड होगा, लाइट मोड या फिर डार्क मोड, नाइट मोड, जो भी आप ऑन करके रखते हो, उसके अकॉर्डिंग थीम ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको डार्क मोड में करके दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे अपना मोबाइल का स्क्रीन में डार्क मोड किया, और जैसा कि देख सकते हो डार्क मोड ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। उसके बाद मोबाइल में ही अगर मैं डार्क मोड ऑफ कर दे रहा हूँ तो फिर से ये लाइट मोड में आ गया। ये सिस्टम में क्या होता है कि जो ब्लॉग का पेज है उसमें ये डार्क मोड इजीली अप्लाई होता है। बाकी हेडर, फुटर और साइड बार में सिस्टम से अप्लाई नहीं होगा। सिस्टम डिफॉल्ट से वो मैंने थोड़ा सा वो कलरफुल रखने के लिए ऐसा किया हुआ है। लेकिन अगर आप डार्क मोड को ऑन करोगे तो वो सारी जगह पे अप्लाई हो जाएगा। ये चीज थोड़ा सा अंतर आपको मिलेगा। थीम स्विच मेनू के बाद उसके नीचे है ड्रॉप डाउन मेनू। इसमें पेजेस लिंक्ड हैं। पेज में आप एक के बाद एक इस तरह से ओपन करते चले जाओगे, नेविगेट करते चले जाओगे मेरे वर्क्स में, उसके कंटेंट्स में, पेजेस में, ये आप कर सकते हो। उसके नीचे बॉक्स मिला हुआ है सेव एज ऐप का। इसमें आप जब क्लिक करोगे तो आपको बताएगा, अगर आप चाहो तो मेरे इस ब्लॉग को अपने होम पेज में भी सेव कर सकते हो।
यहाँ पे आपको तरीका दिया हुआ है। आपको 3 डॉट में जाना है। जाने के बाद जब आप क्रोम से खोलोगे तो वहां पे आपको मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। क्रोम से खोलोगे या फिर आप एप्पल से भी अगर खोलोगे और उसमें वो चीज़ आपको सेव एज होम पेज अगर मिलता है आपको, एड टू होम स्क्रीन, तो उससे आप वहां पे सेव कर सकते हो। उसके नीचे सबसे ऊपर आपको फीचर्ड पोस्ट मिलेगा। अगर मैं कुछ रिकमेंड करता हूँ कि ये पोस्ट मेरा फिलहाल के लिए स्पेशल है जो मैं रिकमेंड करता हूँ, तो वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ये ब्लॉगर में एक ही फीचर किया जा सकता है। इसको बाईपास करने के लिए थोड़ा दूसरा टेक्निक है, उस चीज को मैं आगे बताऊंगा कि वहाँ किस तरह से मिलेंगे आपको। तो ये यहाँ पे आपको पहला एक ही मिलेगा। उसके नीचे आप आ जाओगे तो ये रिसेंट टैब है। रिसेंट टैब में आपको 4 टैब्स मिलेंगे। सबसे पहले ब्लॉग में कुछ भी रिसेंट होगा वो आपको मिलेगा, और ब्लॉग के अलावा और 3 कैटेगरी में कौन कौन से अगर रिसेंट है, जैसे कि मैं यहाँ पे किया हुआ हूँ डायरी, पोएट्री और प्रोज। ये मुख्य रूप से मैं 3 चीजों को पोस्ट करता हूँ। बाकी और भी चीज कुछ आते हैं तो उस चीज को मैं उतना प्रायोरिटी नहीं देता हूँ, मगर ये 3 चीज कैटेगरी में अगर कुछ भी अपडेट होगा उसको देखने के लिए आप सीधा यहाँ से नेविगेट कर सकते हो। थोड़ा सा पोस्ट लोड होने में टाइम लेगा, लेकिन सारी चीज आपको यहाँ पे शो कर देगा कि पोएट्री में, प्रोज में, डायरी में रिसेंटली कौन सा अपडेट हुआ है। आप यहीं से डायरेक्ट देख सकते हो। अगर आप रेगुलर मेरे ब्लॉग को विजिट करोगे तो आपको ज्यादा इधर उधर ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ से देखो नया चीज क्या है, आप पढ़ लो, बस उतना कर सकते हो। उसके बाद अगर आप कभी कभार आते हो या फिर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, आप देखना चाह रहे हो कि कब कौन सा चीज पोस्ट आया है, तो उसके नीचे ये हायरार्की आर्काइव लिस्ट है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपका ईयर वाइज लिस्ट है, उसको आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके बाद मंथ खुलेगा। मंथ के बाद आप क्लिक करोगे तो उस मंथ में कितने सारे पोस्ट है वो आपको दिखेंगे। ये जो मंथ वाला पोस्ट है वो उसी मंथ में सिर्फ काम करता है जिस मंथ सामने खुला हुआ है। जैसे कि अभी मई चल रहा है, मई में आपका लेटेस्ट वाला आपका खुल गया, लेकिन नीचे का मंथ में आपका वो चीज ड्रॉप डाउन होने का ऑप्शन नहीं आपको दिख रहा है। ऐसा रीजन ये होता है कि ब्लॉगर में थोड़ा सा वो डिफॉल्ट सेटिंग होता है, इसमें हम लोग अपना से कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं। मैंने काफी ट्राई किया पर इसको ऐड नहीं कर पाया। तो इसमें होगा ये कि अगर आप मई के जगह जनवरी का कोई पोस्ट खोलेंगे तो जनवरी का मंथ आपका ओपन होगा। अगर उसी तरह से आप किसी और साल का मंथ अगर आप खोले हुए होगे तो उस साल का वहाँ पे आपका और सारे लिस्ट मंथ का ओपन हो जाएगा ड्रॉप डाउन होके। जो पोस्ट का मंथ रहेगा उसी के साथ ये चीज काम करता है। ये हो गया आर्काइव, यहाँ से आप सीधा देख सकते हो। आपको ज्यादा ढूंढने में दिक्कत ना हो, आप इजीली हर चीज को नेविगेट कर सको, इसके चलते मैं किया हुआ हूँ। उसके नीचे अगर आप आओगे तो आपको मन करेगा कि कौन सा साल में, कौन सा मंथ में, कौन कितने पोस्ट में, आप ये भी अगर देख लियो रिसेंट के बाद तो आपको थोड़ा सा मन में आएगा कि कौन कौन सा पोस्ट में आखिर सबसे ज्यादा लोग देखे हैं, व्यूज आया है। आपको वो चीज भी देखने में दिलचस्पी हो सकता है। तो उसके लिए उसके नीचे ऐड किया हुआ है आपका पॉपुलर पोस्ट का टैब्स। इसमें भी आपको 4 टैब मिलेगा। जैसे कि आपका वीक में 7 डेज में, लास्ट 7 डेज में सबसे ज्यादा पोस्ट कौन सा है वो उसका लिस्ट आपको मिलेगा। उसके बाद आपको 30 डेज में, लास्ट 30 डेज में सबसे ज्यादा कौन सा पोस्ट को ओपन किया गया है, देखा गया है, पढ़ा गया है, वो आप देख सकते हो। उसके बाद साल में, और इस ब्लॉग में ऑल टाइम जब भी पोस्ट, जितने भी दिन पोस्ट हुआ है, जब से ब्लॉग है, उसमें सबसे ज्यादा व्यूज किस पोस्ट पे है, वो चीज भी आप इस चीज को यहाँ से नेविगेट करके देख सकते हो। ये सारी चीजों को आप साइड बार में इजिली नेविगेट कर सकते हो, क्योंकि साइड बार आपका मुख्य रूप से नेविगेट करने के लिए ही होता है। इसलिए यही सब चीजों को मैं यहाँ ऐड किया हूँ। बाकी फालतू चीज कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं किया हूँ। बाकी कुछ स्पेशल आपको अगर देखना रहेगा तो आप सर्च करके या फिर कहीं और से आप स्पेशली ढूंढ के कर सकते हो। आप पढ़ते हुए आपका इंटरेस्ट लगा कि हमको नेविगेट करना है, मुझे नेविगेट करके कहीं और जाना है, तो वो सब आप चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो। जितना हो सके स्मूथ और क्लियर रखने का कोशिश किया हूँ अपना ब्लॉग का व्यू। और सबसे नीचे आपको मिलेगा
सोशल आइकन्स मिलेंगे, सोशल लिंक्स मिलेंगे। इसमें आप जो जो भी आपका सोशल लिंक है, आइकन है, मेरे उस पेज में, जैसे कि फेसबुक में क्लिक करोगे, इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप मेरा नंबर नहीं ओपन होगा, व्हाट्सएप चैनल ओपन होगा। उसमें आप चैनल में अपडेट में कभी कभार मतलब आमतौर पर देता रहता हूँ, तो वो आप वहाँ से देख सकते हो। मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। कांटेक्ट करने के लिए आप यूज करना लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और फेसबुक। ये तीनों चीज यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद इसको मैं हेडर में मतलब साइड बार के टॉप में ना देकर सबसे नीचे इसलिए दिया हूँ क्योंकि आप नेविगेट करते हुए आप जब नीचे आओगे तो वो आपको मिल जाए, आप करो। बस ऊपर में देने का रीजन ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हेडर में भी आपका सोशल आइकन्स दिया हुआ है, यहाँ से भी आप इजीली कर सकते हो। आप पेज में कहीं पे भी रहो, आप हल्का सा बस उसको नीचे ड्रॉप डाउन करोगे, हल्का सा आप पेज को नीचे पुश करोगे, ऑटोमेटिक ऊपर से आपका हेडर ओपन हो जाएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। इसलिए मैं अलग अलग जगह पे ज्यादा सोशल आइकन्स को दिया नहीं हूँ, हर जगह प्लेस किया नहीं हूँ, वहां से आप इजिली कर सकते हो। जो हेडर है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन है, इसमें मैं काफी ट्राई किया कवर पेज डालने का, तो उसमें थोड़ा सा अभी दिक्कत हो रहा है। तो अगर अब इसको अपग्रेड करूंगा तो वो कवर पेज में भी ऐड कर दूंगा। इसको मैं रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ कि ऐसा एनिमेशन दिया हुआ है जो कि काफी खूबसूरत लगता है। ये जो आपका मेरा प्रोफाइल पिक्चर है और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है ब्लॉग के बारे में, ये आपको सिर्फ होम पेज पे ही दिखेगा। आपका पेज और पोस्ट जो होंगे उसमें आपको ये सारी चीजें नहीं दिखेंगी, खासकर ये जो सेक्शन है आपका, ताकि आपको पढ़ने में परेशानी ना हो। उसके नीचे यहाँ पे पेज नेविगेशन आपका बार है, यहाँ पे अलग अलग पेजेस ऐड हैं। आप इजीली किसी भी पेज में क्लिक करके आप उस पेज को ओपन कर सकते हो। और उसके नीचे यहाँ पे पोस्टर्स हैं फ्लैश कार्ड का होते हुए, ये आपका गेस्चर में भी काम करेगा। आप लेफ्ट राइट बटन्स को भी यूज कर सकते हो। ये पोस्टर्स आपके दिखते रहेंगे। और उसके नीचे ये आपके लेवल फिल्टर बटन्स हैं। ये चीज ये लेवल फिल्टर बटन्स काम कैसे करते हैं इसको मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ। उससे पहले मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ कि आप पेज में किसी में भी पेज में क्लिक करोगे इस तरह से, तो पेज आपका ओपन हो जाएगा। पेज में आप देख सकते हो कि पेज में आपका डिस्क्रिप्शन वाला जो पार्ट है वो आपका हाइड हो गया, पर आपका जो पोस्टर वाला पार्ट है वो अभी भी अवेलेबल है। पोस्टर वाला पार्ट आपको पोस्ट के ऊपर नहीं दिखेगा ताकि आपका रीडर एक्सपीरियंस खराब ना हो। उसके नीचे आपका आता है लेबल फिल्टर बटन्स। इस लेबल फिल्टर बटन्स में आप देख सकते हो कि कौन कौन सा चीज में मैं पोस्ट करता हूँ। तो उसमें आप जैसे ही क्लिक करोगे आप देखने के लिए, तो उसके बाद उसके नीचे और एक ड्रॉप डाउन बॉक्स खुल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। लेवल में आप जब क्लिक करते हो तो उसके नीचे आपको ये बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में आप उस पेज मतलब उस लेवल से रिलेटेड पेज में भी जा सकते हो, और उसमें जो लेटेस्ट पोस्ट हैं वो चीज आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप स्क्रॉल करके देख सकते हो कि उस लेवल से इंटीग्रेटेड कौन कौन से पोस्ट है, आप उसको ओपन कर सकते हो। इस तरह से। और इसमें मैं एक ओपन करके दिखा रहा हूँ कि आप जब इसको पोस्ट को ओपन करोगे तब आपका वो पोस्टर वाला चीज हट गया। जैसे कि आप देखते हो हेडर बचा, आपका पेज नेविगेशन बचा, लेवल फिल्टर बचा, ये तीन चीजें बची। उसके बाद सीधे नीचे आपका पोस्ट खुल गया। आपका रीडिंग एक्सपीरियंस कोई खराब नहीं होगा, आप इजिली उसको देख सकते हो। दूसरा चीज हो गया कि फॉन्ट साइज में नॉर्मल रखने का कोशिश किया हूँ। आप हो सकता है छोटा में पढ़ते होंगे या फिर और बड़ा चाहिए होगा, तो उसको आप जूम इन जूम आउट करके उसको इजिली एडजस्ट कर सकते हो। ये आपका हो गया। उसके बाद जो पोस्ट है, अभी मैं पोस्ट ओपन किया हुआ, तो पोस्ट में ही आपको सीधा बता देता हूँ कि पोस्ट में सबसे पहले ऊपर आपको टाइटल मिलेगा। टाइटल के बाद जो नॉर्मली न कि पोस्ट का डिजाइन होता है वो सारी चीजें आपको मिलेंगे।
और उसके बाद नीचे आपको ऑथर का नाम मिलेगा। हो सकता है कि मैं खुद पोस्ट करूं, कोई और पोस्ट करे, तो किसके द्वारा पोस्ट किया गया है वो आपको मिलेगा इस चीज को, और कब पोस्ट किया गया है इस ये चीज डेट भी आपको मिलेगा। ये ऊपर में भी आप देख सकते हो, हेड में भी, और नीचे पोस्ट के बॉटम में भी देख सकते हो। इसके साथ अगर आप क्लिक करते हो कि कौन सा ऑथर पोस्ट किया है, आप जैसे ही उस चीज को क्लिक करोगे तो उस ब्लॉग में फिल्टर हो जाएगा कि उसके द्वारा कितने सारे पोस्ट किए गए हैं। वो सारी चीजें आपका फिल्टर होके आ गया। और फिल्टर होने के बाद जैसा कि देख सकते हो एनिमेटेड के साथ होता है, ऑल्डर पीछे आगे पीछे जाके कर सकते हो, ये सारी चीजों को चेक कर सकते हो। और वापस में बैक आके दिखा सकता हूँ कि पोस्ट के नीचे आपको शेयर बटन्स, सोशल शेयर बटन्स आपको मिलेंगे। इससे आप क्लिक करके इजिली अपने उस, आपको अगर मेरा पोस्ट पसंद आता है, उसको आपको प्रमोट करने का मन है अपने कमेंट के साथ, या फिर ऐसे ही अगर आप शेयर करना पसंद करते हो, अगर आप करना चाहो तो यहाँ से आप लिंक कॉपी कर सकते हो, या फिर उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया आइकन को क्लिक करके सीधा उस ऐप में जा सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके अभी नहीं दिखा रहा हूँ। उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हो, और कमेंट के नीचे आपको उस पोस्ट से रिलेटेड जितने भी पोस्ट आपको मिलेगा, जो ऑटोमेटिकली एआई इंटरफेस चेक करता है कि उससे रिलेटेड और भी कितने सारे पोस्ट हैं, वो उसके नीचे आपको मिलेंगे। इसमें आपको 6 रिलेटेड पोस्ट मिलेंगे। उस 6 रिलेटेड पोस्ट के बाद आपको टैग्स मिलेगा कि जो आप पोस्ट ओपन किए हुए हो उस पोस्ट में कितने सारे टैग्स पड़े हैं। तो क्योंकि मैं पोएट्री का ओपन किया हुआ हूँ, पोएट्री में भी पर्टिकुलर उस स्पेशल पोएट्री का था, तो उसका टाइटल और उसके अलावा कुछ कुछ और टैग्स है, वो चीज़ आपको मिल जाएगा। उसके नीचे आपको नेविगेशन पेज नेविगेशन सेक्शन मिलेगा, जिसमें आपको न्यूएस्ट, ओल्डेस्ट और न्यूमरिक भी मिलेगा। उसके साथ और एक पेज नेविगेशन नीचे है कि उस पर्टिकुलर जो लेवल है, उस पर्टिकुलर लेवल में आपका नया, इससे इससे नया, इससे पुराना कौन सा है वो आपको मिलेगा। और नीचे आपका फुटर है। फुटर में क्या क्या चीजें हैं उस चीज को मैं डिस्क्राइब करूंगा सबसे एंड में। उससे पहले मैं आता हूँ होम पेज में। होम पेज में आने के लिए आप कहीं भी नेविगेट कर रहे हो, आप सीधा हेडर में क्लिक करोगे और सीधा होम पेज में आ जाओगे। होम पेज में आने के बाद डिस्क्रिप्शन के बाद आपका जो अभी तक मैं बताया था पेज नेविगेशन सेक्शन जो बार है, उसके बाद लेवल, उसके नीचे आपका रिसेंट पोस्ट जो है वो आपके ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नो इमेज का जो लिख रहा है, इमेज अगर मैं उसमें ऐड किया हुआ पोस्ट में तो वहाँ पे थंबनेल दिखेगा। अगर इमेज नहीं पोस्ट किया गया है तो नो इमेज दिखेगा, या फिर सिंक नहीं कर पा रहा है तो इस तरह से कुछ इधर आइकन दिखेगा। वरना अगर मैं कोई इमेज उसके साथ पोस्ट किया हूँ, पोस्ट में अटैच्ड है, तो वो आपको थंबनेल के रूप में दिखेगा। और देख सकते हो कि लेफ्ट राइट एनिमेशन दिया हुआ है जो कि काफी खूबसूरत लगता है। इसके नीचे जब आप स्क्रॉल करके जाओगे तो इसमें भी ओल्डर, न्यूअर और होम के जाने का नेविगेशन मिलेगा। होम पेज में भी आप देख सकते हो। और उसके नीचे आपको और एक सेक्शन ऐड मिलेगा। ये जो सेक्शन इसके बाद जो शुरू होता है पेज नेविगेशन के बाद, ये चीज आपको सिर्फ मिलेगा पेजेज में और होम पेज में। पोस्ट में ये चीज आपका हिडन रहेगा। पोस्ट में इससे पहले वाला में देखे होंगे कि सीधा फुटर ओपन हो गया था, ये सेक्शन वहां पे हाइड होता है ताकि आप बार बार एक ही चीज आपको रिपीट न करके ना दिखाया जाए। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या मिलेगा कि सबसे पहले आपको रिसेंट कमेंट आपका बॉक्स मिलेगा। रिसेंट कमेंट्स में क्या है कि अगर मेरे ब्लॉग में कोई भी किसी भी पोस्ट में अगर कमेंट करता है, वो यहाँ पे आपको सबसे दिख जाएगा। जैसे कि लास्ट कमेंट मेरा आया हुआ है 2 जून को। मैं यूजुअली इस चीज को यहाँ पे रिप्लाई नहीं करता हूँ, वरना हर जगह मेरा ही यहाँ पे कमेंट में भर जाएगा।
तो फिर भी मैं उसे देखने के लिए यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, या फिर आप भी देख सकते हो कि किस पोस्ट को लोग क्या रिव्यू दे रहे हैं, किस चीज़ में कमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे सबसे ऊपर आपका एनोनिमस आ रहा है, यानी कि जो भी यूजर इस चीज़ में कमेंट किया है वो अपना नाम पहचान नहीं बताना चाहते थे। कमेंट करते समय ये 3 चीज़ें आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलती है। रीड कमेंट में करोगे तो आपका वो पोस्ट ओपन हो जाएगा, और वो जो कमेंट सेक्शन रहेगा वो सीधा आपका ओपन हो जाएगा। उसमें आप थ्रेड्स देख सकते हो कि उसमें और भी कितने सारे बातचीत हुई हैं। वो चीज़ जैसे कि कमेंट करते समय मैं दिखा दे रहा हूँ कि इस तरह से जब आप ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको कमेंट करते समय 3 ऑप्शन देता है। या तो आप एनोनिमस होके कर सकते हो, अपना जीमेल के साथ कर सकते हो, या फिर आप एडिटेड नाम देकर और अपना जो ब्लॉग का साइट होगा या कोई भी वेब एड्रेस रहेगा उसको ऐड करके आप इस तरह से कमेंट कर सकते हो। उसके बाद जो कमेंट आपका जो सेक्शन है रीड करने के बाद, इसमें कमेंट में भी आप देख सकते हो सबसे ऊपर कौन कमेंट किया है, कब किया है, किस चीज पर किया गया है। वन पोस्ट के बाद नाम नहीं आ रहा है क्योंकि उस पोस्ट में टाइटल नहीं था। जिस पोस्ट में टाइटल रहेगा उसका टाइटल आ जाएगा कि किस पोस्ट में टाइटल किया गया है। और मैं कमेंट्स को स्पेशली पढ़ता हूँ। ये मुझे अपने लिटरेरी वर्क्स को पढ़ने में कुछ चीज़ें हो सकता है कि मुझे फेवर करे, कुछ चीज़ें मुझे पसंद ना भी आए, पर क्योंकि वो चीज़ें ये जो चीज़ें हैं कमेंट्स हैं, ये मुझे रिव्यू देता है कि कौन सी चीज़ें ऑडियंस को पसंद आ रही है, या फिर जो समाज है वो कैसा क्या सोचता है, उसका पसंद नापसंद, ये चीज़ें रिव्यू करने के लिए मिलता है। ये भी एक तरह का एक्सपीरियंस है, इसलिए वेलकम है। आप किसी भी तरह से पोस्ट कर सकते हो। आप अपना नाम के साथ भी पोस्ट कर सकते हो, या फिर एनोनिमस होके भी पोस्ट कर सकते हो। आप जैसे चाहो पोस्ट कर सकते हो अपना पेन नेम यूज करके। महत्व आपके नाम से ज्यादा मेरे लिए ये है कि आप लिखते क्या हो, आप क्या रिस्पॉन्स कर रहे हो, क्योंकि वही चीज मुझे खुद को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। मेरे हर एक वर्क को इम्प्रूव करने में, चाहे वो लिटरेरी वाला हो, चाहे पर्सनली हो, वो या फिर ये ब्लॉग का डिजाइन हो, ये हर चीज को इम्प्रूव करने में आपका रेस्पॉन्स, आपका जो रिव्यू है, यही मेरा हेल्प करता है। तो आपका कमेंट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके नीचे आपको मिल जाएगा लेवल सेक्शन। ये लेवल सेक्शन वो पोस्ट वाले लेवल से अलग है। पोस्ट वाले लेवल में जो पोस्ट रिलेटेड लेवल होंगे बस वही शो करेंगे। ये जो लेवल सेक्शन है, इसमें जितने भी लेवल मेरे ब्लॉग में हैं वो सारे लेवल मैं यहाँ पे शो किया हुआ हूँ। कुछ हिडन भी है, पर नॉर्मली जिसमें सबसे ज़्यादा मैं पोस्ट करता रहता हूँ वो सारे लेवल आपको यहाँ से मिल जाएगा। और इसका और एक यूज ये भी है, क्योंकि अगर आपको लेवल पता है तो आप फिल्टर लगा के अपने ब्लॉग में सिंक करवा सकते हो मेरे पोस्ट को। उस लेवल के थ्रू डायरेक्ट भी करवा सकते हो, और उस लेवल के थ्रू भी आप उस चीज को सिंक करवा सकते हो। कैसे करवा सकते हो वो मैं नीचे दिखाऊंगा। वो ये लेवल काम आता है, तो ये यहाँ पे मैं ऐड किया हुआ हूँ। उसके अलावा आप भी फिल्टर करके वो सारी चीज़ों देख सकते हो। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ मूवी रिव्यू, तो मूवी रिव्यू में कौन कौन सा मूवी या वेब शोज या उससे रिलेटेड मैं रिव्यू दिया हुआ हूँ वो देख सकते हो कि यहाँ पे आपका लिस्ट आ गया। ये चीजें क्या है कि ये आपको फिल्टर करके उस पर्टिकुलर लेवल में, उस पर्टिकुलर जॉनरा में, उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको सर्च करने के लिए इजी कर आपको मिलेगा। इस काम के लिए ये भी लेवल काम करता है। ये आमतौर पर इसी चीज के लिए लेवल होता है किसी भी ब्लॉग में। आप इससे ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। उसके नीचे एक बटन्स है, सोशल बटन्स है, या फिर इसको पेज बटन्स कह सकते हो, कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ मैं पेजेस बनाया हुआ हूँ। उस पेजेस के थ्रू आपको इसी ब्लॉग में या फिर अदर मीडिया में भी जा सकते हो। जैसे कि लिटरेचर आपको यहाँ पे मिलेगा इस ब्लॉग में, तो आप इस ब्लॉग में पढ़ सकते हो।
उसके अलावा आपका टीचिंग और लर्निंग जो है, ये टीचिंग और लर्निंग है, जैसे कि अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, वो जो समझाने वाला काम है वो मैं यूट्यूब में वीडियोज डालूंगा। तो जब आप टीचिंग में क्लिक करोगे तो आप सीधा मेरे यूट्यूब चैनल में रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे। उसके बाद आप अगर जब ऑडियो बुक्स में क्लिक करोगे तो यूट्यूब के ही जो चैनल में मैं ऑडियो बुक्स डालता हूँ अपने वर्क्स के, या फिर मेरे लिटरेरी वर्क्स जहाँ पे पोस्ट करता हूँ, वो चैनल ओपन हो जाएगा। मैं जैसा कि मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके एक दिखा रहा हूँ कि अगर अब मैं ऑडियो बुक्स को यहाँ पे करता हूँ तो सीधा आपका कहाँ ओपन हो गया, यूट्यूब म्यूजिक वाला ऐप है उसका जो प्रोफाइल है उसको सीधा ओपन कर दिया। यहाँ से आप ऑडियो बुक्स को मेरे सुन सकते हो जो भी मैं ऐड किया हुआ। यूट्यूब मतलब यूट्यूब म्यूजिक का जो एप्लीकेशन का जो मेरा लिंक है वहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेवल्स एंड स्नैपशॉट्स। ट्रेवल्स एंड स्नैपशॉट में आप जब क्लिक करोगे तो ये आपको सीधा मैप में ओपन कर देगा कि मैप का मेरा जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल में मेरे जितने भी जगह जगह गया हुआ हूँ और उसका जो पोस्ट में अपना एक्सपीरियंस मतलब फोटोग्राफी जो किया हुआ हूँ उसका यहाँ पे आपको ओपन कर देगा। जैसे कि मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ, सीधा आपका मैप ओपन हो रहा है और मैप में भी मेरा प्रोफाइल ओपन हो गया। प्रोफाइल में आप देख सकते हो कि मेरे इतने पॉइंट्स बने हुए हैं, इतने व्यूज आए हुए हैं, यहाँ का पूर्ण फोटोग्राफी है, आप इस चीज को देख सकते हो, मेरा रिव्यूज, मतलब इस चीज को आप देख सकते हो ट्रेवल्स एंड स्नैपशॉट्स में। उसके बाद जब रीड देम अल्सो ये जो बटन है इसको जब आप क्लिक करोगे तो मैं अपने ब्लॉग में एक पेज बनाया हुआ हूँ जिसमें मैं जितना भी लोगों को ढूंढ पाया, मैं अपने हद से अपने स्तर से जितने लोगों को गूगल में ढूंढ पाया, जितने भी ऑथर्स को कि वो ब्लॉग में लिखते हैं, अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं, पोएट्री लिखते हैं, रिव्यू देते हैं, बुक रिव्यू देते हैं या फिर और भी चीजें, जैसा कि मैं ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। तो उसमें उस पेज में आपको उन सभी का लिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये पेज है तो वापस से ये फ्लैश कार्ड और ये सब ये चीज आ गया। और नीचे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के यहाँ पे ये लिस्ट है। इस कोलेब्रेशन लिस्ट में आपको मिलेगा कि इस ब्लॉग लिस्ट में आपको मिलेगा सबसे पहले ये जो आपको मिल रहा है बॉक्सेस मिल रहा है, इसमें लिस्ट मिलेंगे और इस लिस्ट में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उनका जो लेटेस्ट वर्क रहेगा, उनका प्रोफाइल का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और उसका जो लेटेस्ट वर्क काम है वो आपको यहाँ पे सिंक होता हुआ दिखेगा। जैसे कि मेरा जो दोस्त है जे करण, उसका जो लास्ट अपडेट है वो 23 मार्च का है और वो देश के शहीदों के ऊपर अपना कविता लिखे थे, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके नीचे जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके ब्लॉग्स के भी यहाँ पे लास्ट फीड आपको दिखेंगे। जब उसको स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो जिन्हें मैं गूगल से ढूंढ पाया मैं उनको ऐड किया हुआ हूँ। ये यहाँ पे अपना बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों को मिला के या फिर मल्टी लैंग्वेज जो जितने भी ब्लॉग्स होते हैं उनको मैं यहाँ ऐड किया हूँ जिस तरह मैं समझ पाया हूँ। उनके जो लेटेस्ट पोस्ट है उनको आप यहाँ से देख सकते हो। आप आमतौर पर यहाँ से भी देख के उनको ढूंढ सकते हो। इसी तरह से आपको नीचे और भी मिलेंगे। हिंदी में जो लिखते हैं उनका ब्लॉग्स एक साथ मिलेगा आपको। उसके अलावा इंग्लिश में जिन लोग लिखते हैं उनका भी एक साथ आपको मिल जाएगा। उसके नीचे आपको मिलेंगे रीजनल लैंग्वेजेस में जो पोस्ट करते हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के कोई अन्य लैंग्वेज में अगर पोस्ट आता है तो वो आपको यहाँ पे ब्लॉग का लिस्ट है। इसमें ज़्यादा लोगों को मैं ढूंढ नहीं पाया हूँ, मैं गूगल में आमतौर पर सर्च किया, जितने लोग मिले मैं उन्हीं लोगों को ऐड कर पाया हूँ। अगर आप भी ब्लॉग यूज करते हो और तो मुझे अपना डीएम कर देना साइट का लिंक और एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ताकि मैं आपको भी यहाँ पे लिस्ट कर सकूं। इससे ढूंढना आसान होगा और गूगल में भी इस तरह से आपका जो कोलैबोरेशन वर्क करते हैं तो इससे इजीली सिंक करना आसान हो जाता है कि अगर एक इंसान को मुझे अगर कोई सर्च करेगा और मेरे वर्क्स अगर उसको लेटेस्ट फीड में नहीं भी मिलेंगे
तो भी वो जब गूगल स्क्रॉल करेगा तो रिकमेंडेशन में मेरे से रिलेटेड जितने भी ब्लॉग्स होंगे उसका कुछ ना कुछ कभी ना कभी उनको दिख जाएगा, जो कि आप अगर रेगुलर सोशल मीडिया को यूज करते हो तो आप इसका काम करने का तरीका समझ सकते हो। ये चीज हो गया। ये आपको मिल रहा था यहाँ पे बटन्स में, और ये बटन्स आपको सिर्फ दिखेंगे मोबाइल में, क्योंकि आपका यूट्यूब जो म्यूजिक ऐप है वो मोबाइल में अवेलेबल है, मैप भी आपका मोबाइल में अवेलेबल है। इसलिए आपको ये सारी चीजें सिर्फ बटन्स मोबाइल के स्क्रीन में दिखेंगे, डेस्कटॉप व्यू में आपको ये चीज नहीं दिखेगा। उसके नीचे आप जो मैं बोला था फीचर्ड पोस्ट को मतलब दिखाने का, मल्टीपल फीचर्स पोस्ट को दिखाने का एक अलग तरीका होता है, जिसमें ये सेक्शन बना हुआ है। इसमें मैं स्पेशल करके वहां पे लेवल लगा दिया हूँ। उस लेवल में जब भी मैं स्पेशल करता हूँ तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे फीचर्ड मिलेगा, मल्टीपल पोस्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। उसके नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो फिर अलग अलग कैटेगरीज में जितने भी लेवल में पोस्ट है, क्योंकि हो सकता है कि आपको उतना ब्लॉग, नया जो यूजर हैं उनको उतना ब्लॉग समझ में ना आए, तो एक बार में आपको ओपन मिलेगा अलग अलग सेक्शन का लेटेस्ट 5 पोस्ट व्यू ऑल करके, उस पेज में आप सीधा रिडायरेक्ट हो जाओगे, आप उस चीज को भी ओपन कर सकते हो। ये चीज देख सकते हो कि लेटेस्ट लास्ट में कौन सा अपडेट हुआ है। उसके नीचे मेरे ब्लॉग में आपको ये भी मिलेगा कि मेरे जो 2 स्पेशल यूट्यूब चैनल्स हैं उसके लास्ट कौन कौन से वीडियोज अपलोड हुए हैं, वो सिंक हो सकता है यहाँ पे। इसमें आप देख सकते हो कि इस यूट्यूब चैनल में आप यहीं से सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्लिक करके, और उसका लेटेस्ट जो पोस्ट है वो यहाँ पे देख सकते हो कि किस मैं अपने कौन सा चैनल में कौन सा लेटेस्ट पोस्ट अभी अपलोड किया हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। अब आते हैं कि अब जो डिफरेंट ब्लॉग से, मेरे फ्रेंड्स के ब्लॉग से, जैसे कि मेरे 2 परम मित्र हैं स्कूल से, हम साथ पढ़े, साथ में ख्वाब देखे कि हम क्या करेंगे, मुझे जो पसंद था उन्हें पसंद था। एक हम लोग में एक एक ग्रुप हुआ करता था कि एक का ख्वाब था चांद देखने का, सॉरी, एक का ख्वाब था चांद पर जाने का। तो बोले ठीक है तुम जाओ चांद पे, तुम्हारा बायोग्राफी हम लिखेंगे। उसके बाद ऐसे ही मजाक में हम लोग बात किया करते थे कि बायोग्राफी हम लिखेंगे। उसके बाद अगला जो मेरे फ्रेंड्स है जैसे कि ये झाड़ न्यूज वाले, ये ठीक है तुम्हारा इंटरव्यू हम करेंगे। इस तरह से हम लोग मजाक किया करते थे, और वही मजाक आजकल एक अलग रूप ले चुका है। जो चांद पर जाने का ख्वाब देखे वो साइंटिस्ट तो नहीं बन पाए, पर अपना साइंस के फील्ड में लगे हुए हैं। और जो हम लोग थे बायोग्राफी और लिखने का, इंटरव्यू लेने का, तो मीडिया में आ गए, लिटरेचर में आ गए। ये ख्वाब था जो हम लोग का अभी वर्तमान को बने, जो पुराना ख्वाब था वो अभी वर्तमान में है, हम लोग जी रहे हैं। उसके नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो ये देख सकते हो कि उसके इस साइड में आपको ये कोई कंटेंट नहीं मिलेगा, ये स्पेशली ये न्यूज चैनल का पेज है, और उस पेज के सारे आपको फीड्स मिलेंगे। और वो करने का तरीका क्या था कि मैंने आपको बताया था कि जब आप लेवल में कैटेगराइज करते हो हर एक पोस्ट को, और आरएसएस फीड के एक होता है, अब वो आपको वर्डप्रेस पे भी मिलेगा, वो आपको ब्लॉगर में भी मिलेगा। वो आरएसएस फीड में क्या होता है कि किसी भी अगर ब्लॉग के आप एड्रेस को वहां पे ऐड करोगे तो उसका जितने भी लेटेस्ट पोस्ट होंगे वो आप वहां पे फीड करके दिखा सकते हो। और अगर लेबल लगा हुआ है पर्टिकुलर पोस्ट में, हर एक पोस्ट में, तो उस लेवल के थ्रू भी आप उस चीज को कर सकते हो कि उस लेवल में कौन कितने सारे पोस्ट किए हुए हैं। मेरा दोस्त पर्टिकुलर कैटेगरी में डालता था, लेवल करके डालता था, और हम लोग का जो वो अरेंज करने का तरीका था उस चीज का हेल्प से उसके कंटेंट को यहाँ पे सिंक करवा रहा हूँ। तो
न्यूज जो उसका न्यूज पेज है, उस न्यूज पेज में तो बहुत सारे पोस्ट आते हैं, पर उसके मैगजीन में जितने भी ऑथर्स हैं, जितने भी राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, अगर उनके लिटरेरी वर्क्स, कविता, कहानी या कुछ भी पोस्ट होता है, खासकर वो यहाँ पे झारखंड के रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करता है, जिसमें आमतौर पर खोरठा में बहुत ही ज्यादा एक्टिव पोएट्स मिलते हैं, तो वो अपना पोस्ट भेजते हैं और वो उसको पोस्ट करता है, तो उसके जो लास्ट अपडेट होंगे वो आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा। खासकर लिटरेरी वर्क्स को मैं यहाँ पे अटैच किया हुआ हूँ कि आप मेरे ब्लॉग में उस चीज को भी आप देख सकते हो, ढूंढने में आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। यानी कि अगर आप मेरे ब्लॉग में आते हो तो मेरे ब्लॉग में जो मैं अपने साहित्यिक कामों को पोस्ट करता हूँ, उसके साथ साथ मेरे दोस्त के जो झार न्यूज के वेबसाइट है, उसमें भी जितने भी पोएट्स के और राइटर्स के साहित्यिक कामों को अपलोड किया जाता है, वो सारे चीजों को यहाँ पे उसका फीड आप देख सकते हो, लेटेस्ट फीड। उसके नीचे मेरे और कुछ फ्रेंड्स हैं जो पोएट्री करते हैं, हम साथ में कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो उनका देखा कि वो भी अपने ब्लॉग में अपलोड करते हैं कुछ कुछ पोस्ट को, तो उनसे बात करके उनका भी पोस्ट फीड को यहाँ पे मैं शो कर दिया हूँ। वो खासकर अपने ब्लॉग में पोस्टर के हेल्प से पोस्ट करते हैं, तो इसलिए मैं उसको स्क्वायर साइज में रखा हुआ हूँ, और जिसमें टाइटल है वो भी दिखेगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ब्लॉग में दिखेंगी, इतने सारे चीजें ब्लॉग के होम पेज में आपको मिलेगा। और अब आते हैं लास्ट में फुटर में। फुटर में आपका मेरा पेन नेम का एक टाइटल, उसके साथ आपको कहा उनके बताया गया है कि आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कोलैबोरेशन के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो मेरे साथ कोलैब करने के लिए। यहाँ पे फिर से मैं सोशल बटन्स को ऐड किया हुआ हूँ उसके नीचे, कि एड्रेस करते हुए कि कोलैबोरेशन करने के साथ आपको कहीं खो ढूंढना ना पड़े, इसलिए डायरेक्ट आपको सामने मिल जाएगा सोशल बटन, आप सीधा क्लिक करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके नीचे है कि इस ब्लॉग में कौन कौन से ऑथर्स हैं, तो वो आपको शो करता है। यानी कि फिलहाल तो मैं पोस्ट करता हूँ, तो मेरा आपका एक कार्ड मिलेगा, ऑथर कार्ड मिल जाएगा। उसके अलावा मेरे और एक फ्रेंड है तो वो अपना नाम को थोड़ा सा एनोनिमस रखना चाहते हैं, तो इसलिए इस तरह से प्रोफाइल बनाए हुए हैं। और इसको ऐड करने के दौरान मुझे ये भी पता चला कि मैं अगर चाहूँ तो किसी ऑथर को यहाँ से हाइड कर सकता हूँ HTML कोडिंग के थ्रू, अगर वो छुपाना चाहे तो वो भी तरीका है कि आप किसी ब्लॉग में ऑथर बन के उसको छुपा के पोस्ट कर सकते हो। पर वो जो ऊपर में जो पोस्ट के नीचे आपका जो ऑथर का नाम आता है वहां पे आएगा, बस यहाँ पे प्रोफाइल वाला जो कार्ड है इसमें आप छुपा सकते हो, ये है। इसके अलावा नीचे मेरे जितने भी फ्रेंड्स मेरे साथ कोलैब किए हैं, जैसे कि मैंने ब्लॉग में फीच करते हुए ब्लॉग में आपको दिखाया इनके वर्क्स को, तो उनके वेबसाइट मतलब इनके परमिशन से ही यहाँ पे मैं ऐड किया हुआ हूँ। तो उनका प्रोफाइल नाम यहाँ पे जैसे इनका क्लिक करोगे तो उनके वेबसाइट में सीधा आपको पहुंचा देगा, उनके पेजेज में सीधा आपको पहुंचा देगा, आप देख सकते हो उसका पेज में। और अगर पेज नहीं है, वेबसाइट यूज नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनके यूट्यूब चैनल या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो भी चीज़ में वो एक्टिव है, जिसमें वो अपना अपडेट्स डालते रहते हैं, मैं यहाँ पे उसके थ्रू पहुँचा देता हूँ। उसके साथ मैं मेरा जो दोस्त है उसका भी यहाँ पे एक प्रोफाइल आइकन बना हुआ है। प्रोफाइल स्क्वायर साइज में रहता है और सर्कल के अंदर दिखता है, इसके चलते यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ है, इसके ये पोस्टर को मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा बाद में। नीचे आपका नोट और मार्की लगा हुआ है, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कोलैब करना चाहते हो तो सीधा ही मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मुझे DM करो, मुझसे बात करो, तो मैं यहाँ पे आपको लगा दूंगा आपके प्रोफाइल को।
उसके नीचे यहाँ पे जितने भी रेगुलर मेरे ब्लॉग विजिटर्स हैं, अगर वो अपना इंटरेस्ट से दिखाना चाहते हैं कि हाँ मेरे ब्लॉग्स को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे फॉलो करके वो शो कर सकते हैं। अभी तक 24 लोग जो ऐसे हैं, वैसे तो देखते बहुत सारे लोग हैं, पर 24 लोग ऐसे हैं जो फॉलो करके रखे हुए हैं। तो इससे ये समझने में आसानी होता है कि ये लोग रेगुलर इस ब्लॉग को देखते हैं। उसके नीचे टोटल विजिट्स इन दिस ब्लॉग है। यहाँ पे दिख रहा है कि अभी तक टोटल इतने सारे लोग, इतने सारे व्यूज इस ब्लॉग पे देखे जा चुके हैं। उसके नीचे आपका रियल टाइम दिया हुआ है डेट के साथ, कि इस डेट का इतना तारीख के समय आपका इतना टोटल व्यूज है और इतने फॉलोवर्स है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो सबसे नीचे बॉटम में। और सबसे नीचे जो एक फुटर एट्रीब्यूट होता है, कॉपीराइट सेक्शन होता है, वो मैं ऐड किया हुआ हूँ कि इसे मैं खुद से डिजाइन किया हुआ हूँ इस ब्लॉग के थीम को, जो कि जेमिनी एआई कैनवास जो होता है आपका, और आप भी उस चीज को यूज कर सकते हो। उसके हेल्प से मैं ये इस पूरे ब्लॉग को डिजाइन किया हुआ हूँ। और जितने भी ग्लाइडर्स आपको दिखे, अलग अलग सेक्शंस दिखे, उस सेक्शन को डिजाइन किया हूँ माइक्रोसॉफ्ट को पायलट के हेल्प से। यानी कि जो थीम का बेसिक स्ट्रक्चर है वो मेरा जेमिनी कैनवास का काम है। और अलग अलग जो सेक्शन का जो डिजाइनिंग है, उस डिजाइनिंग में थोड़ा सा एक साथ डालने पे जेमिनी के कैनवास वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए अलग अलग सेक्शन को सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट को पायलट का हेल्प से उस चीज को डिजाइन किया, और उसके बाद फिर जेमिनी कैनवास के हेल्प से उन सारी चीजों को एक एक करके इंटीग्रेट किया। तो फाइनल लुक आप इस तरह से देख सकते हो। इससे आपका रीडिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद कलर ग्रेडिंग भी आप देख सकते हो कि ये आपका पूरा रीडर्स फ्रेंडली है। ये आंखों को चुभेगा नहीं। अगर आप लाइट मोड में भी पढ़ रहे हो, डार्क मोड में भी पढ़ना चाहोगे, आप जैसे भी करो, तो ये आपके आंखों को ज़्यादा चुभेगा नहीं, तो आप आसानी से पढ़ सकते हो। इसके अलावा इसमें और कुछ चीजें हैं जो अभी छुपा हुआ है, जो आपको अभी नहीं दिखा, वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। कि अगर आप किसी पोस्ट को पढ़ रहे होगे, और पोस्ट को पढ़ने के समय अगर आप चाहो तो इस तरह से आप जूम भी कर सकते हो, पेज को इजीली जूम कर सकते हो। सॉरी, उसमें थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो चुका है। यहाँ पे आपको नीचे मार्क दिस प्लेस करके एक आता है मार्क आइकन, जिसमें आप पेज को स्क्रॉल करते हुए पढ़ते हुए, अगर आपको मन करता है कि यहाँ तक छोड़ के मैं बाद में आके पढ़ूंगा, तो उस चीज को आप उस बटन को क्लिक करके कर सकते थे। उसको मैं वापस ऐड कर दूंगा। अपडेट करने के समय थोड़ा सा मिसिंग हो गया होगा। बाकी मेरे ब्लॉग में आपको कोई एक्सपीरियंस लगे कि ये चीज होना चाहिए, आप उस चीज को रिव्यू दो। आप इसमें बग्स ढूंढो जो मुझे इस चीज को इम्प्रूव करने में हेल्प करे। और अगर आपको चाहिए, आप चाहते हो कि इस थीम को आप अपने ब्लॉग में अप्लाई करो, इसी चीज को सेम टू सेम, और आप इस थीम को चाहते हो परचेज करना, शुरुआत में तो मैं फ्री में बांट देता अगर मैं इसको खुद से फ्री में डाउनलोड किया होता। वैसे तो मैं खुद इंस्पायर होके ही बनाया हूँ, पर क्योंकि इसको करने में मुझे काफ़ी मेहनत लगा, आप देख रहे हो कि काफ़ी समय से मैं खांस भी रहा हूँ, तो इस मेहनत का मुझे रिवार्ड मिलना चाहिए। तो अगर आप इस थीम को परचेज करना चाहते हो, तो एक मिनिमम जो कॉस्ट रहेगा यूजुअली जो ब्लॉगर थीम का आमतौर पर अभी प्राइस चल रहा होता है करंट में, उस चीज़ के लेकर नेगोशिएट करके, हम बात करके
मैं आपको दे सकता हूँ, आप इस चीज़ को सेल कर सकते हो। उस चीज़ को अगर आप करते हो तो आपको इस तरह से कुछ लेआउट मिलेगा। इस लेआउट में सबसे पहले आपको मिलेगा इस थीम का नाम, जो कि अभी जो करंट है उस करंट का वर्जन है 4.97। इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट मैं अगर लाऊंगा तो वो कुछ और होगा। उसमें सेक्शंस आप देख सकते हो कि उसके नीचे आपका साइड बार है। साइड बार में जितने भी चीज़ें हैं आप यहाँ से इजीली ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, बदल सकते हो। आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। नीचे में उस चीज़ को अलग अलग जो मेरा विजेट्स हैं, अलग अलग चीज़ों को कैसे यूज करना है उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपका दिया हुआ है थीम में ही। आपको अलग से कोई गाइड बुक या फिर उस चीज़ को ओपन करके पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप थीम को जैसे ही ओपन करोगे, भूलोगे तो यहाँ से आप देख के आप दोबारा रिमाइंड कर सकते हो कि किस तरह से आपको यूज करना होता है। अगर आपको कस्टमाइजेशन हेल्प चाहिए तो फिर उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, पर उसका चार्ज अलग से लगेगा। इसके अलावा फिर हेडर में जितने भी चीज़ें हैं वो सारे सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है, अलग अलग सेक्शंस। उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसे आपको यूज करना है ये सारी चीज़ें। तो ये आपका होता है लेआउट, सारे चीज़। और फाइनल जो व्यूवर्स देखते हैं वो इसमें काम किए जाते हैं। और मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो पोस्ट करने में हिचकते हैं कि ब्लॉगर को मैनेज करना, यूज करना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं उन्हें ये बताना चाहूँगा कि अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो, आपको शुरू में फर्स्ट टाइम आपको कहाँ टाइम लगेगा, कस्टमाइजेशन के टाइम पे। आप उस चीज़ को चाहे तो खुद से कर सकते हो या फिर किसी से करवा सकते हो। नॉर्मली आप अगर कस्टमाइजेशन करोगे, खुद से करोगे, तो उसका जो सिंपल फॉर्मेट होता है उसमें आप कर सकते हो। और अगर आपको कस्टमाइज्ड पूरा चाहिए तो उसमें तो आपको आपको दो ही चीज़ कर सकते हो, या तो आप टाइम दो, या फिर आप मनी दो। तो देखिए, कोई भी चीज़ पाने का दो ही तरीके होते हैं। या तो आप उसमें खुद से सीखो, उसमें टाइम दो, या फिर आप उसका कीमत अदा करो। दो ही तरीके होते हैं। तो आपको सारी चीज़ मिल गया। पोस्ट करने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ कि बहुत ही ईजी होता है। जब आप कभी भी ब्लॉगर खोलोगे, सिंपल आपको क्या करना है कि गूगल में आपको टाइप करना है blogger.com। जैसे ही खोलोगे तो फर्स्ट टाइम आपको प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, जिसे बाद में सेटिंग में जाके आप चेंज भी कर सकते हो। ब्लॉग क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आप जब भी खोलोगे आपको इस तरह से साइड बार मिलेगा और इस तरह से पोस्ट सेक्शन मिलेगा। इसमें प्लस आइकन में क्लिक करके आप पोस्ट कर सकते हो। जो पेजेज में दिखाया नेविगेट करने वाला, वो पेजेज में आप यहाँ पे क्लिक करोगे। पेजेज में आप पोस्ट नहीं करोगे। देखो, दो चीजें आपको अंतर इसमें बताता हूँ कि अगर आप पेजेज में पोस्ट करोगे तो उसमें आप लेबल नहीं लगा पाओगे, उसमें आप फिल्टर नहीं लगा पाओगे। अगर आप पोस्ट में करोगे तभी आप उसमें लेबल लगा पाओगे। और जो पोस्ट फीड होता है वो पोस्ट का आता है, पेजेज कभी भी फीड्स में नहीं आते हैं। उसको आपको मैनुअली उसमें ऐड करना पड़ता है। और जब पोस्ट में आप करोगे, न्यू पोस्ट अगर आपको करना रहेगा तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देख सकते हो कि बहुत ही सिंपल इंटरफेरेंस होता है। ऊपर में सबसे ऊपर आपको टाइटल मिल गया। उसके नीचे आप देख सकते हो कि आप नोट्स लिखते हो अपना, कीप नोट्स या फिर मोबाइल में, उसी तरह से आपको नोट्स लिखना है। पैराग्राफ चेंज कर सकते हो, उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, उसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो। बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, हाईलाइट करना होगा, हाईलाइट कर सकते हो। टेक्स्ट का कलर चेंज करना सकते हो। लिंक आप ऐड करना चाहो तो लिंक आप ऐड कर सकते हो क्लिक करके। अगर आप इमेज ऐड करना चाहो तो इमेज ऐड करने का आपका 4 तरीका दिया हुआ है। सबसे पहला कि आप मोबाइल या फिर कंप्यूटर से, आप अगर मोबाइल से भी अगर आप लोग को अपलोड करना है तो अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर ही आपको क्लिक करना है। जिससे आपका जो डिवाइस रहेगा, डिवाइस से अगर आपको अपलोड करना है तो वो क्लिक करके करोगे।
आप अगर गूगल फोटोज में अपना कोई फोटो रखे हुए अगर वहां से अपलोड करना है तो उसको करोगे। अगर ब्लॉगर में आप अगर ब्लॉगर में आप ऑलरेडी ऐड किए हुए हो कुछ फोटोज, उसे आपको यहाँ पे दिखाना है तो या आप ब्लॉगर में क्लिक करोगे, या फिर किसी और के वेबसाइट में, मेरे वेबसाइट या फिर कोई भी अगर पब्लिक डोमेन में वो चीज आपको पिक्चर दिख रहा है, उसको डाउनलोड करके अपलोड नहीं करने का कोई जरूरत नहीं है। उसका सीधा लिंक को कॉपी करो, यहाँ पे जैसे ही ऐड करोगे, लिंक आप ऐड करोगे तो वहां पे वो इमेज आपको शो करेगा और वो चीज आप ऐड कर सकते हो। उसी तरह से आपको अगर वीडियो अपलोड करना है तो या तो आप डायरेक्ट वीडियो अपलोड करोगे, जिसको मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा कि आपको डायरेक्ट वीडियो अपलोड बिल्कुल नहीं करना है। आपको जब भी वीडियो अपलोड करना है, वो डायरेक्ट अगर वीडियो अपलोड करोगे तो वो आपका जो ड्राइव रहेगा वो भर जाएगा, वो ब्लॉग का हैवी बनाए देगा। इसकी जगह आप अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करो, यूट्यूब चैनल में आप अपना वीडियो को अपलोड करो और उस यूट्यूब को चैनल का जो वीडियो रहेगा उसे यहाँ पे सर्च कर सकते हो और लिंक पेस्ट करके उस चीज को ऐड कर सकते हो। ये तरीका सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद अलग अलग चीजें हैं उसे भी आप ऐड कर सकते हो, अलाइनमेंट बदल सकते हो, ये सारी चीजें आप पोस्ट करने के समय कर सकते हो। यूँ समझ लो कि अगर आप इसे डेस्कटॉप में ओपन करोगे तो आपको ये टोटली दिखेगा ठीक वैसे ही जैसे आप MS वर्ड में पेज में लिखते हो, वैसे ही आपको इंटरफेस दिखेगा, ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा। बस इतना आसान होता है पोस्ट करना। पोस्ट लिखो, टाइटल डालो, उसको डिजाइन दो, जो भी करना है नॉर्मली आप उस चीज को करते ही हो। अगर आप इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हो या फिर फेसबुक में पोस्ट करते हो, आप पोस्ट लिखते ही हो, उसका पीछे कवर पेज करते ही हो, और पोस्ट करने से पहले थोड़ा सा डिजाइनिंग उतना सा टाइम देते ही हो। इतना सा आपको करना होता है। उसके बाद आप लेवल में जाओगे, वो जो पर्टिकुलर लेवल कैटेगरी में बताया, आप अपने हिसाब से वहां पे लेवल दे सकते हो। और लेवल देने के बाद आप यहाँ पे परमालिंक में क्लिक करके कस्टम लिंक भी ऐड कर सकते हो। और उसके बाद सीधा आप पब्लिश करोगे और वो चीज आपका पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश करने से पहले आप सेव भी कर सकते हो। ये चीज है, इतना इजी होता है पोस्ट करना, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा ये थीम आपको कैसा लगा, और लास्ट में अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट या फिर कुछ सजेशन देना हो तो आप प्लीज़ कमेंट करो। यहाँ तक अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को एज ए ट्यूटोरियल, तो आपको और कोई इस तरह के कौन से चीज़ों पे, खासकर ब्लॉगर से रिलेटेड कितने कौन से चीज़ें आपको परेशान कर रही है, अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वो चीज़ ब्लॉगर में है तो वो मैं आपको ट्यूटोरियल के रूप में बता दूंगा। और आप अगर कोई कस्टमाइजेशन से रिलेटेड हेल्प चाहते हो तो उसमें भी मैं हेल्प कर दूंगा। वो आपके डिमांड पे डिपेंड करेगा कि मैं उसमें चार्ज करूंगा या मैं फ्री में करके सीधा दे दूंगा। उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। और अंत में बस रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को अगर आपको इच्छा करे तो आप जितने लोगों से हो पास हो सके आप इससे शेयर करो, ताकि अगर कोई ब्लॉगर या ब्लॉग को यूज करना चाहता है तो उसको हेल्प हो सके, साथ में मेरा भी वीडियो प्रमोट हो सके। धन्यवाद।